Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की हम लोग यहाँ चर्चा कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वेरियन एल्विन, ऑप्शन डी डी.एन. मजूमदार। तो यहाँ हम लोग देखेंगे आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग का परामर्श, तो ये आपको यहाँ सही आंसर बनता है डी.एन. मजूमदार डी महोदय ने यह परामर्श दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है प्रोफेसर आई.एम. चौहान, ऑप्शन बी डॉक्टर डी.एस. बघेल, ऑप्शन सी पंढरीनाथ प्रभु, ऑप्शन डी जी.एस. घुरिये। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स बुक है जी.एस. घुरिये महोदय की, तो यहाँ 2 का सही आंसर है डी जी.एस. घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसमें वधु मूल्य का भुगतान विवाह का अनिवार्य शर्त है? अर्थात विवाह के समय वधु मूल्य देना आवश्यक है। ऑप्शन ए है हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी आदिवासी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखें तो मुस्लिम में भी वधु मूल्य होता है, वधु मूल्य चलता है, लेकिन यहाँ कभी कभी इसे वधु मूल्य को स्थगित भी कर दिया जाता है। तो यहाँ आदिवासी में भी वधु मूल्य होता है, लेकिन वहाँ स्थगित नहीं किया जाता है। तो 3 का यहाँ सही आंसर बनता है सी आदिवासी। आदिवासी में और मुस्लिम में वधु मूल्य चलता है, लेकिन आदिवासियों में यह एक अनिवार्य शर्त के रूप में होता है। तो 3 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चेंजिंग कल्चर्स ऑफ इंडिया ट्राइब 1932 नामक पुस्तक किसने लिखी? ये एक बुक का नाम है, चेंजिंग कल्चर्स ऑफ इंडिया ट्राइब। ऑप्शन ए है मार्गरेट मीड, ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी राल्फ लिंटन, ऑप्शन डी हर्स्कोविट्ज। तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए मार्गरेट मीड। मीड महोदय की यह बुक है चेंजिंग कल्चर्स ऑफ इंडिया ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी जनजाति सिर्फ अंडमान द्वीप समूह में रहती है? ऑप्शन ए है ओंगे, ऑप्शन बी चकमा, ऑप्शन सी आपातानी, ऑप्शन डी बंजारा। अगर देखेंगे तो अंडमान द्वीप समूह की चर्चा रेडक्लिफ ब्राउन भी करते हैं, वे जरवा जनजाति की बात करते हैं। तो यहाँ ओंगे, जरवा, सैम्पेन इत्यादि इस तरह से बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ हमें ओंगे मिल रहा है जो अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती हैं। तो 5 का यहाँ हमारा सही आंसर बनता है ए ओंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा बहुपतित्व समुदाय का उदाहरण है? अर्थात किस समुदाय में बहुपति पाए जाते हैं? जहाँ बहुपति विवाह होगा वही बहुपतित्व समुदाय उसे ही कहेंगे। ऑप्शन ए है चोल नेकान, ऑप्शन बी जौनसारी, ऑप्शन सी थारू, ऑप्शन डी जयंतिया। तो अगर इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, इसी तरह से कुछ एक क्वेश्चन था पिछले एमसीक्यूज में। तो इसमें जौनसारी बाबर ये उत्तर प्रदेश की जनजाति है जिसे खस कहते हैं। इसमें आपको बहुपति विवाह पाया जाता है, अर्थात बहुपतित्व समुदाय का उदाहरण खस जनजाति है। जौनसारी बाबरी भी बोलते हैं इसको, जो कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो 6 का सही आंसर है बी जौनसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? कौन सी जनजाति जो राजस्थान में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी बोडो, ऑप्शन सी मीणा, ऑप्शन डी ग्रासिया। तो यहाँ देखेंगे तो भील और मीणा राजस्थान में तो बहुत ही सुने होंगे, ग्रासिया भी है। तो 7 का सही आंसर बी बोडो, जो कि राजस्थान में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा लघु समाजों की विशेषता नहीं है? लघु समाज की बात हो रही है, अर्थात सरल समाज की, जो इसमें से विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ये अत्यधिक विशेषीकृत होने की ओर उन्मुख होते हैं, ये अस्थायीकृत सामाजिक अंतःक्रिया वाले होते हैं, ये प्रायः स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी ये अपेक्षाकृत स्वायत्त होते हैं।
चलिए अब ऑप्शन की तरफ ध्यान दें। तो ये अपेक्षाकृत स्वायत्त होते हैं। यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो नहीं है, अर्थात ये स्वायत्त होते हैं, ये विशेषता इसकी है। यह प्राय स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, यह भी सही है, ये होता ही है। यह अस्थायीकृत सामाजिक अंतःक्रिया, इसमें इनके बीच जो अंतःक्रिया है वो क्या है, अस्थायीकृत है, अस्थायी रहती है। तो भी कभी इन सरल समाजों में या लघु समाजों में पाया जाता है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच रहा है, ए, यही इसका सही आंसर है। ये अत्यधिक विशेषीकृत होने की ओर उन्मुख होते हैं, ये विशेषीकृत नहीं होते हैं। इनमें इन लघु समाजों में, सरल समाजों में क्या है, समानता पाई जाती है। तो इसलिए 8 का सही आंसर हम लोग का क्या बन रहा है, 8 का सही आंसर ए, यह अत्यधिक विशेषीकृत होने की ओर उन्मुख होते हैं। यह गलत है, लघु समाजों की यह विशेषता नहीं है। तो 8 का सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जनजातीय समाज है ए गतिशीलता, बी जटिल, सी समजातीय, डी विषम जातीय। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, पूछा था कि कौन सी विशेषता नहीं है। अब यहाँ पूछ रहा है जनजातीय समाज है, अर्थात जो इसकी विशेषता होगी वही जनजातीय समाज होगा, जिस विशेषता को लिए होगा। ए गतिशीलता है, गतिशीलता तो जनजातीय समाज में होती ही नहीं है, वो अस्थायी रूप से, या फिर अपना सरल समाज है। तो और बी जटिल होते हैं, नहीं, यह सरल होते हैं। समजातीयता यहाँ होती है, और विषम जातीय ये नहीं है। तो अर्थात हम लोग का क्या आंसर बन रहा है, 9 का सही आंसर सी, जनजातीय समाज में समजातीयता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए फिलॉसफी फॉर नेफा का लेखक कौन है। एक बुक का नेम है ए फिलॉसफी फॉर नेफा, और इसके राइटर कौन है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डैरन डार्फ, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बेरियर एल्विन, ऑप्शन डी हट्टन। तो यहाँ हम लोग देखें तो 10 का सही आंसर है सी, बेरियर एल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा समूह जनसंख्या की दृष्टि से पतन की ओर जा रहा है। कौन सा समूह जनसंख्या की दृष्टि से पतन की ओर, अर्थात उसका ह्रास हो रहा है, जनसंख्या में कमी हो रही है। ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी ओंगे, ऑप्शन सी कोया, ऑप्शन डी कोरकू। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो 11 का सही आंसर है ओंगे, क्योंकि ये पहले पूर्णतः स्वायत्त जनजाति की तरह रहते थे। अब धीरे धीरे इनमें स्वायत्तता खत्म हो रही है और इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। तो 11 का सही आंसर है बी ओंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अनुसूचित जातियों के विशेष संघटक योजना किस योजना काल में तैयार की गई। अर्थात अनुसूचित जातियों के लिए जो विशेष संघटक योजनाएं जो बनाई जाती हैं वो किस पंचवर्षीय योजना में बनाई गई है। ऑप्शन ए है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 6ठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ देखेंगे तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी विशेष था, गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रख के किया गया था। ऑप्शन इसका बी सही आंसर होगा। तो 12 का सही आंसर होगा 6ठी पंचवर्षीय योजना, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई थी। तो 15 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं। पूछ रहा है कि इंडिया में कितनी जनजातियां हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। ऑप्शन ए है 127, ऑप्शन बी 237, ऑप्शन सी 560, ऑप्शन डी 439। तो यहाँ आपको सही आंसर है 560, 560। भारत में 560 जनजातियां हैं। 13 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दो सहोदरों के बच्चे जो विपरीत यौन वाले हैं कहे जाते हैं। अर्थात दो सहोदरों के बच्चे जो विपरीत यौन हैं, तो यहाँ अपोजिट सेक्स की बात है। तो यहाँ ए है बिलिंगी सहोदर, ऑप्शन बी समलिंगी सहोदर,
ऑप्शन सी बिलिंग विवाही, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बिलिंग विवाही है, ये होगा ही नहीं। उपरोक्त, जब ये नहीं होगा तो उपरोक्त हो ही नहीं सकता है, तो डी भी नहीं होगा। अब यहाँ बिलिंगी और समलिंगी की बात है, तो यहाँ विपरीत दे ही रहा है, तो यहाँ 14 का हमारा क्या आंसर बन जाता है आसानी से, बिलिंगी सहोदर। समलिंगी नहीं होगा, तो 14 का सही आंसर है ए, बिलिंगी सहोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मातृवंशी समाज में नातेदारी समूह की सत्ता का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिस समाज में मातृवंश होता है वहाँ नातेदारी समूह की किस तरह की सत्ता होती है। ऑप्शन ए है पिता की बहन अर्थात पितृस्वशा, ऑप्शन बी माँ के भाई द्वारा जिसे मातुलेव भी बोलते हैं, ऑप्शन सी बड़े बेटे द्वारा, या ऑप्शन डी बड़ी बेटी द्वारा। तो यहाँ मातृवंशी समाज में जो नातेदारी समूह की सत्ता होती है वो बड़े भाई के या मामा द्वारा होती है। तो 15 का सही आंसर है बी, माँ के भाई अर्थात मामा के द्वारा। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात की। आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.